6 तोले सोना ही मेरे को ही बेच गया। कितना खर्चा आया आपके इलाज में? 15 लाख रुपये एसी बेचता करदा। मेरी वालदा भी मरी पई तो मैं ड्रामा कर गया। जो कमाता ये खाता, मुझे कोई नहीं दुख। इन पर उम्मीद थी जो नहीं आया। माने चांद से सगा देना। मुंह से निकाली इस बंदे ने पूरी की। आज भी मेरे ऐसे नहीं तो करना। अपने घर की कभी नहीं, अब मैं मजबूर होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं आज की दुनिया। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्स से करवाने जा रहे हैं इसको तो सब जानते होंगे। इसने 30 साल का एक अरसा स्टेज को दिया, लेकिन अब हॉस्पिटल में रह कर आए हैं, बीमार रहे, इस कदर बीमारी में मुब्तला है कि अब इनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पैसों पर मुंतजिर है। लेकिन इस तरह हर स्टेज अदाकार अगर हम देख लें, आज से पहले कितने स्टेज अदाकार हैं जो इसी तरह अपनी जान की बाजी हार गए और उनको कोई इमदाद नहीं मिली। स्टेज पर चढ़कर इन्होंने लोगों को हंसाने का काम किया, लेकिन अब जिंदगी इन्हें रुला रही है। क्या कहानी है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ही मैं। तबीयत बेहतर है? आप बेहतर है कुछ? क्या हुआ, क्या था, क्या कहा डॉक्टर्स ने? मेरा साह उठ गया जी। कितने दिन हॉस्पिटल रहकर आए? 8 दिन। 8 दिन। स्टेज की अगर हम बात करें कि आपने स्टेज, अपने बताया 30 साल स्टेज किया, 30 साल में कितना स्टेज किया और 30 साल का अरसा कैसे गुजारा? बात ये इसी तरह ही जी, कर करके काम कर करके। क्या काम किया आपने 30 साल में? क्या आज तक हासिल किया? कुछ भी नहीं हासिल, तो कुछ भी नहीं किया। कुछ भी हासिल नहीं किया आपने स्टेज की जिंदगी में रहकर? नहीं। किन किन लोगों के साथ काम किए हैं? फजाल चिट्टे के नाल काम किया जी, उमर शरीफ के नाल काम किया, कभी खान साहब का काम किया, बड़े बड़े एक्टर का काम किया मैं। अब इस हालत में हैं आपके आपके पास अब लोगों की मदद पे मुंतजिर है। रब बल्लों मगी है, मैं की कर सकता। अपने लिए कोई सेविंग नहीं की थी? स्टेज ने इतना पैसा आपको सेविंग नहीं की दिया? थी कि लागे मुबारक के लागे सेविंग की थी आपने? कितना खर्चा आया आपके इलाज में? 15 लाख रुपये। 15 लाख रुपया खर्चा आया है। गाड़ी भेज दी मैंने, गाड़ी बेच दी, एसी भेजता करदा, हर चीज बेच दी। हर चीज भेज। क्या था आपके घर में, किस तरह की जिंदगी 6 तोले सोना गुजारी? जो भेजता, और क्या क्या बेचा? और जो घर की जरूरत चीज ही भेज दी थी। आज तो मकान भी 6 बना देता, घर भी बिक गया। घर भेज गया। तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चों के लिए क्या छोड़ा आपने? बच्चों के लिए अल्लाह वारिस क्या कर सकते। मरियम माँ से कहा है कि मकान भी दे हमें, अपना पहले बता दीजिए जो नहीं करो, देखो उनकी कर देना गवर्नमेंट। 30 साल का अगर अरसा आपने स्टेज को दिया, किन किन लम्हात पे आपने स्टेज किए? बड़े लंबा में से किया। मेरी तो बच्ची गई थी, लाश में मैं ड्रामा कर गया था। मेरी वालदा भी मरी पई तो मैं ड्रामा कर गया, इस तरह लगा। और इतने करीबी रिश्ते आपके गए और आप स्टेज पर थे। हाँ जी, स्टेज पर। बीमारी क्या है आपको? बीमारी शुगर ने मैंने अटैक कर दिया, फालज हो गई मैंने ते बीमारी का मेरा मकान वेच गया, गाड़ी वेच गई, एसी वेच गया, जरूरतमंद चीज़ें सारियाँ वेच गई। 6 तोले सोना ही मेरे को ही वेच गया। बकाया मैं बीमार, मैंने जो मेरी बीवी बताई है। घर का सरबराह जब बीमार हो जाता है, कमाने वाला जिसने एक अरसा स्टेज को दे दिया, अब वो शख्स बीमार है, किस तरह संभाल रहे हैं? संभाल रही, छोटे छोटे बच्चे भी है मेरे, और इनको भी संभाल रही। 4 साल हो गए मुझे लड़ाई करते दुखों से, ठीक है। तो अब जब अल्लाह ने अच्छे थोड़े से लोग हेल्प करना शुरू हो गए, तो घर में नहीं मुझे छोड़े घर वाले। क्या क्यों नहीं छोड़ रहे घर वाले? क्या हुआ आपके घर में? ये आप चेहरा मेरा देख रहे हैं, निशान पड़े हुए हैं, खून वगैरह आ रहा है। व्यूअर्स, ये इनका जो फेस है, ये जख्म कैसे हुए? आपका पाँव भी इतना ज्यादा स्वेल हुआ है? ये मैंने फोन तो यार नहीं, ये देखिए, ये मेरी तीन टूट चुकी हैं। और इसके जो पहला बेटा ना, वो कहता है पैसे आ रहे, वो बर्दाश्त नहीं कर रहा, इसको भी डांटता है, मुझे भी मारता है। यहाँ पर तशद्दुद करता है इनका बेटा। हाँ। और इन पर भी
मुझे कहते हैं यहाँ से निकल जाए अपने बच्चे उठा के। देखो मैं कहाँ निकलूँ, मेरी बेटी है, ये इसका बाप है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा कोई दुनिया में नहीं, अल्लाह के अलावा, इनके अलावा। देखो किसी का नजायज यतीम का नजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। उसने मुझे बहुत मारा, ये देखिए, बहुत बुरी तरह मारा। इस टाइम में बहुत तकलीफ में थी, ठीक है, मैं आपको बिलीव नहीं आप कर सकती, ठीक है। एक हस्बैंड के दुख ने मारा हुआ कि इतना मतलब वो पूरे एक वीक में 2 दफा आया, सिर्फ हॉस्पिटल। जैसे आम आप आए हमारे पास आए हैं, इतनी देर के लिए आया, ठीक है ना। मेरे 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 जैज कैसे इसके से पैसे निकाले उन्होंने, 50,000 रुपया, वो चीज की लड़ाई हुई। मैंने 70,000 मुझे सगी साहब ने, सगी हमारे ना प्रोड्यूसर, वो जो टीमें खरीदता है वो, तो उसने 50,000 रुपया भेज के मुझे फोन किया है कि मैंने 50,000 रुपया भेज दिया है। कितनी इमदाद आई, किस किस ने इमदाद की? कर रहे लोग, जैसे जैसे करे कम कर रहे, अल्लाह का शुक्र है कि इसका गुजारा हो रहा है। दवाइयाँ कितनी महंगी आ जाती हैं, किस तरह? कल मैंने 15,000 की दवाई ली, मोबिलाइज, ये वो, ब्लड का हर चीज मैंने 15,000 की इसकी ली, इसकी कमाई से ली। मैं पीछे से लेके आती, जो कमाता ये खाता, मुझे कोई नहीं दुख। सही तो है ना। आपका बेटा है जिसको आपने पाला, जिसको इतना बड़ा किया कि आज वो अपने मुंह से जो अल्फाज निकालता है वो आपके दिए में, आपकी उंगली पकड़ के उसने चलना सीखा है, और वो आप पर जुल्म कर रहा है। बेवकूफ़ी है ना, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ज़्यादा बीमार आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसको समझ होनी चाहिए कि मेरी माँ पाए जितना दी मेरी माँ है। आपने तो संभाला है, उसके बाप को संभाला है, एक वक्त आपने दिया, दिन रात आपने वो कहते नहीं ये पैसे कमा रहा है इसलिए इसी वजह से ये इसके साथ रह रही। मेरे कौन से बच्चे हैं? जो बच्चे वाली होती है ना मर जाती हैं। आप देखें, एक मैं आपको बड़ी बात बताती हूँ, आदमी की डेथ होती है ना तो औरत सारी जिंदगी गुजार लेती है। औरत की डेथ होती है ना, उसका कफन नहीं महला होता, आदमी कहता मेरा गुजारा नहीं, मेरे बच्चों का गुजारा है। आदमी ये आदमी है। एक मैं बता रही हूँ आपको कि औरत तो वैसे ही मर जाती है। मैं ये कह सकती हूँ। किस वजह से तशद्दुद किया, क्या लेना पैसे आ रहे हैं ना, यही वजह बनी कि पैसे आ रहे वो मेरे हाथ में हो, ये मेरे से मांगे, ये मुझे कमा के दे, ये दोनों हमारे से मांगे, ये पैसों की वजह। आपके पास कौन कौन से स्टेज अदाकार आए जिसने आपकी हौसला अफजाई की? नरगिस आई है जी, शर्मा खान आई जी, जफर शाद है, तानिशाद है, जिससे पर उम्मीद थी वो नहीं आए। कौन नहीं आया? किन पर उम्मीद थी जो नहीं आए? मानव चंद सरावना, मानव चंद और सखावत नाल नहीं आए आपके नहीं। पास। आपकी कभी इनसे पहले मुलाकात या दोस्ती या कोई इस तरह के लम्हात रहे हो? कट्ठे खाने पीते हाँ जी, कट्ठे काम बड़ा किया, काम बड़ा किया से वो फिर गिला शिकवा तो नहीं ना। इतना काम किया, इतने अरसा उसके साथ रहे, आपकी हौसला अफजाई करने के लिए नहीं, आपकी तीमारदारी करने नहीं आए? नहीं आए। क्या मदद की? नरगिस आई, साइमा आई, जितने भी लोग आए उन्होंने कितने कितने पैसे दिए, क्या इमदाद नरगिस की? ने लाख रुपये देता ही मैंने। अच्छा, नरगिस ने 1 लाख रुपए आपको दिया है। नरगिस के साथ कितना अरसा काम किया अगर हम स्टेज की बात करें? थोड़ा अरसा काम किया, बहुत कम अरसा, और उनकी उम्मीद नहीं थी आने की, लेकिन वो आई है। वो आई। और फिर जो दूसरे लोग थे, शेला में साहब ने भेजा मैंने, सही चलो ने भेजा मैंने, आपने 50,000 भेजा। अब आप किसकी उम्मीद पर बैठे हैं कि कौन आपके पास है और आपकी तीमारदारी करे? किससे मिलने की ख्वाहिश माने है? चंद सरावना, इनसे क्यों मिलना चाहते हैं? मेरे दोस्त मान फोन किया उन्होंने या कोई राब्ता किया है, कोई फोन बात में नहीं की? किया। आपने इनकी बीमारी में इनका कितना साथ दिया और अब आप क्या महसूस कर रही हैं? मैंने ना जब मेरी शादी हुई है सिर्फ 3 महीने में इसके सासू के साथ सबसे पहले इनको हो गया टीवी, उसका 9 महीने मेडिसिन चली, फिर उसको बाद इसको हो गई शुगर के बाद इनको ब्लड की। कैसे सर का चलता रहा कि मैं इनको लेके भागती रहती, कमाते थे ना, ये इसके ऊपर ही लगा देती। ठीक है, मैं ये नहीं कहती इसे वो नहीं बड़ी जरूरी है,
دل میں محفوظ نہیں ہوں. مجھے آپ بلیو نہیں کرتے اتنا مارا نا اس کے لڑکے نے کہ میں تو رو رو کے بھی تھک گئی رات کی. ایک شخص جس کے ساتھ آپ نے 3 مہینے صرف ایک سکھ کا سانس لیا، اس کے بعد اس کو لے کے ہاسپٹل میں دھکے کھائے، اس کی اولاد آپ پر تشدد کر رہی ہے، کوئی ایکشن نہیں لیا؟ نہیں، کوئی نہیں لیتا. اتنا انصاف نہیں ہے اس دنیا میں. 3 ماہ آپ نے صرف سکھ کی زندگی گزاری. اگر ایسا شوہر مل جاتا ہے جو بیمار ہے تو بیویاں تو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. میں کیوں چھوڑوں؟ کہتے پیسے کے لیے اس کے ساتھ ہے. اس کا کون سا بیریٹ ٹون گھر ہے؟ یہ بیریٹ ٹون کا مالک ہے جب کسی چیز کا ہے. میں تو اپنی بیٹی کے لیے جی رہی ہوں کہ اس کو باپ نہیں ملنا. میں تو چبل گول بھی لوں گی تو اس کو نہیں کچھ ملنا. بچوں کی خاطر آپ نے اس شخص کو بھی سنبھالا. میری بیٹی سے کوئی پڑی، اس کے اوپر میرا ذہنی ٹارچر، ذہنی باتیں لگانی کہ ہم گھر میں کرایہ دار بھی نہیں ایسے رہتے جیسے میں ادھر رہ رہی ہوں. اتنی اذیت میں رہ رہی ہیں. ہاں، لکی صاحب آپ کے ساتھ کیسے ہیں؟ انہوں نے آپ کے ساتھ تشدد یا بدتمیزی؟ میں نے میرے منہ سے نکالی اس بندے نے پوری کی. آج بھی میں نے ایسے نہیں تو کرنا. اپنے گھر کی کمیریوں میں مجبور ہوں گی. اب یقین کرنے مجھے کچے میرے ٹانگوں کے اوپر بھی لگی ہوئی ہیں. اتنا اس نے آپ کو مارا ہے، پیسوں کے لیے مارا ہے. تو اب آپ کیا تحفظ چاہتی ہیں؟ کیا چاہتی ہیں کہ آپ یہ محفوظ رہیں؟ میں کہتی ہوں کہ چاہے مجھے کچھ بھی نہیں، مریم نواز مجھے 2 مرلے 1 مرلے 3 مرلے کا گھر دے دیں. میں اپنی بچوں کو لے کے عزت سے محفوظ. ان کا نام ہے، ان کا نام نہیں میں خراب کرنا چاہتی. میرے ہسبینڈ، میں اس کو لے کے اس کے لیے مر سکتی ہوں، اس کو میں چھوڑ نہیں سکتی. کہتے ہیں دنیا کے آگے رو کے یہ ایسی باتیں کرنا. چلو میں کہتی میرے جیسے بس میں کچھ نہیں کسی کو کہہ سکتی. آپ کے تو بہن بھائی ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، وہ بھی آپ کو کہتے ہوں گے کہ ان کو چھوڑ دو. نہیں، یہی تو کمزوری لوگوں کے پاس گئی. میرا کوئی ہوتا تو اچھا سمجھتا. میرا بھی کوئی بھی نہیں آپ کے مائکے میں؟ میں عیدیوں میں پلی. کبھی سوچا کہ میں ان کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی تو مجھے کچھ نہ بن جائے گا؟ نہیں، میں نہیں سوچ سکتی. میں یہ کہتی کہ میری بیٹی کا باپ ہے. یہ صرف بیٹی کے لیے؟ بیٹی کے نہیں. کتنے سال کی بیٹی ہے؟ بیٹی 9 سال کی ہے. 9 سال کی بیٹی ہے، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اور او میری بیٹی روئی ہے مجھے دیکھ کے رات میں اتنا. آپ کا بیٹا آپ کی بیوی کے ساتھ اور آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا ہے، کیا کبھی آپ اپنے بیٹے کے ساتھ رہنا چاہیں گے؟ نہیں، میری بیماری یہ متفق کہ میں کیوں کہہ کے لانا ہوں. چھوڑ دیں گے اپنے اولاد کو جنہوں نے آپ کی بیوی وہاں چھوڑنا پڑے گا بھی. ہو گیا کبھی سوچا تھا کہ جس بیٹے کو پال کے اتنا بڑا کیا ہے اور وہ میرے اس مشکل وقت میں آ کے میرے ساتھ اس طرح کرے گا؟ نہیں سوچا تو نہیں، پر ہو گیا. کیا پیغام دینا چاہیں گے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے جو دوست آپ کو دیکھ رہے ہیں اور بہت سے ایسے اداکار ہیں جن کے ساتھ آپ نے کام کیا، ہاں جی، کیا پیغام دیں گے انہیں؟ پیغام یہ کہا کہ دیکھ لو میرا کیا حال ہونا ہے، دعا کرنا میرے لیے. جب میں نے لوکیشن مانگنے کے لیے فون کیا ہے تو جس شخص نے فون اٹھایا وہ ان کا بیٹا تھا اور وہ ان کو گالیاں دے رہا تھا. یہ میں نے خود یہ بات سنی ہے اور یہ اس ٹائم میرے پاس 2-3 اور بھی لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ بات سنی ہے. میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں. رات کو جب میں نے آپ کو 10:30 کال کی ہے تو آپ چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی. مارا تھا مجھے اس وقت وہ آپ کا بیٹا آپ کو مار رہا تھا. یہ بات 110% درست ہے کہ وہ یہ کہہ چاہ رہا ہے کہ جو امداد ان کو آ رہی ہے وہ مجھے ملے. اور یہ وہ عورت ہے جس نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ صرف 3 مہینے خوشی کے گزارا ہے شادی کے بعد اور بعد میں جس شخص کو لے کر ہاسپٹل کے دھکے کھائے ہیں. ناظرین یہ وہ لوگ ہیں. عورت کو تو بہت جلدی بے وفا قرار دے دیا جاتا ہے کہ عورت بے وفا ہے. عورت وفادار بہت ہے. یہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ جو شخص اب کما نہیں سکتا، لوگوں سے بھیک مانگنے والا کام ہے کہ لوگوں سے امداد لے کر یہ عورت اپنا پیٹ پا رہی ہے اور پھر جی تشدد کا شکار بھی ہو رہی ہے. ہم آپ کو دکھائیں، یہ دیکھیں ان کے پاؤں دیکھیں کہ کتنے سویل ہوئے ہیں، منہ سے بلڈ نکل رہا ہے، ناخن کے نشان ہے. اتنا اس عورت کو مارا گیا ہے. تو میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے، سی ایم مریم نواز صاحبہ جو کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور ان کو چاہیے کہ ان خواتین کو تحفظ دیں جن کے بچے ان پر تشدد کرتے ہیں. آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ آپ کو دیں اجازت. اللہ حافظ.